वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोदवासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमः भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षये क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि का प्रथम दिवस है जिसे अधिवास दिवस कहते हैं। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है, कल कृष्ण का जन्म दिन। यूँ समझे कल कृष्ण प्रकट होंगे, जन्म ग्रहण करेंगे। लीला नित्य है, आज भी कृष्ण का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, क्योंकि भगवान मथुरा में नित्य निवास करते हैं, वृंदावन में नित्य रहते हैं, वृंदावन से कहीं बाहर नहीं जाते। उनकी लीलाएं नित्य, जन्म आदि बाल आदि जितने लीलाएं हैं सब नित्य। आज भी दर्शन होता है। आद्यापि सही लीला करे गौरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी वाले। आज भी वो लीलाएं हो रही हैं। जो भाग्यशाली हैं, जो प्रेमी हैं, जो देखना चाहते हैं, हृदय से उनको दिखलाते हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज जदुवंश की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो वंश, वो कुल, वो परंपरा ही धन्य होता है जिनका संबंध भगवान के साथ होता है। जबकि परीक्षित महाराज का भी कृष्ण के साथ संबंध है, लेकिन थोड़ा सा बाएं दाएं हो गया, क्योंकि वो पुरु वंश में जन्मे हैं और कृष्ण जदु वंश में जन्मे। लेकिन पुरु जो है, जो जदु कहीं भाई हैं, जजाति के पुत्र हैं, जिनमें पुरु हैं, जदु है, अनु है, ध्रुव है, त्रुवसु है। तो 5 भाई थे। 3 देवयानी, 2 देवयानी के पुत्र थे और 3 शर्मिष्ठा के। उनमें जदु सबसे बड़े थे। इसलिए परीक्षित महाराज जदु को, गौरव को बहुत बतला रहे हैं। जदोश्च धर्मशील, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े भक्तिमान थे कि उनके वंश में एक से एक भक्त हुए। क्योंकि जो पूर्वज परंपरा में अगर महान होते हैं तो उनके
आने वाली पीढ़ियाँ भी वैसे ही होती है, क्योंकि अपना संस्कार उसमें छोड़ देते। जैसा पिता होगा वैसा पुत्र होगा ही होगा, बहुत नहीं तो कुछ तो होगा जरूर। कहावत है, बाप पर पुत्र जाति पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और कई बार बहुत भी हो जाता है, बाप से बेटा बढ़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो जदू महाराज के वंश में देवमीढ़ महाराज हुए, जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय परम देवमीढ़। और इनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कुल के थे और एक वैश्य कुल के। पहले एक ऐसा परंपरा था कि उच्च वर्ण का व्यक्ति यदि अपने से निम्न वर्ण के स्त्री से विवाह करता हो तो उसके जो संतान होंगे वो उसी के वर्ण को माना जाएगा, मातृवत वर्ण ऐसा। तो उस नियम के अनुसार जो वैश्य कुल के जो स्त्री थी उससे प्रजन्य महाराज हुए। वो गोप जाति के थे इसलिए एक गोप कहलाए, और जो क्षत्रिय कुल के थे उससे सूरसेन हुए, जो क्षत्रिय कहलाए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी, और प्रजन्य महाराज के 5 पुत्र हुए, उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। और एक कन्या भी थी जिनका नाम था, लोग सनंदा भी बोलते, सुनंदा भी बोलते, सुनंदा बुआ, जो कृष्ण के बुआ हुए। तो दोनों तरफ देखेंगे, वसुदेव महाराज ही भक्तिमान है और इधर नंद महाराज ही भक्तिमान है, और दोनों वात्सल रस के बहुत बड़े भक्त हैं। ये समझिए कि वात्सल रस के गुरु हैं। जितने भी वात्सल भाव वाले भक्त हैं इनके अनुगत में ही कृष्ण की सेवा करते वात्सल भाव से। तो इससे भी जदू महाराज की बहुत प्रशंसा होती है, जिसके वंश में वसुदेव जी और नंद जैसे, जहाँ पर मथुरा में कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो करके माता पिता को सांत्वना दिए। ये सब कथा सुनेंगे। जब कृष्ण वहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, सारे आभूषण, पीताम्बर, मुकुट, बाजूबंद, हार, कयूर, जितने भी आभूषण सब पहन करके अद्भुत रूप चतुर्भुज बालक। ऐश्वर्य भाव में उन्होंने प्रार्थना की। तो वहाँ पर कृष्ण बोले कि आप लोग प्रार्थना मत करो, स्तुति मत करो, क्योंकि स्तुति तो उसको किया जाता है जो भगवान हो, बड़ा हो, श्रेष्ठ हो। मैं तो आपका पुत्र हूँ, और बाप माता पिता पुत्र को प्रणाम करे, स्तुति करे। किंतु वहाँ पर ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रकट हुए स्तुति किए। कौशल्या माता ने स्तुति की, कह दोही करे जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो नंद। ऐश्वर्य भाव में वात्सल्य कहीं खो गया। ऐश्वर्य का स्वभाव ही ऐसा होता है, प्रेम को शिथिल कर देता है। और प्रायः संसार में लोग ऐश्वर्य में ही डूबे हुए हैं, ऐश्वर्य ज्ञान में ही भगवान का भजन करते, इसलिए प्रेम उतना उत्कर्ष नहीं प्राप्त होता। तो भगवान ने अपने माया का थोड़ा विस्तार किया, ऐश्वर्य को कुछ कम कर दिए, और पूर्व जन्म की सब बातें उनको बतलाए कि आप कैसे पूर्व जन्म में कृष्णी थे, देवकी माता, और वसुदेव जी सुतपा थे, तपस्या किए। और भगवान जब आए उनके सम्मुख में तो इतना सुंदर रूप को देख करके, ऐसी बोली मीठी मीठी, ऐसा कोमल श्री विग्रह देख करके इनके हृदय में वात्सल प्रेम उमड़ा। ऐसा यदि हमें पुत्र प्राप्त होता, उनको यदि मैं लाड़ लड़ाते तो कितना कितना सुख मिलता। ये ठुमुक ठुमुक करके चलते भागते, मैं पीछे से पकड़ती, किलकिलाते, गोद में बैठा लेती, फिर उछल जाते, फिर पकड़ते, जैसे बाल लीला में देखेंगे। ठुमुक चलत रामचंद्र पग बाजे पैजनिया, किलकिलात उठत धावत, गिरत पड़त धरनी लपटाए। तो भगवान जो अपने भक्त को भाव को ग्रहण कर, ये जथा माम प्रपदन्ते तान तथैव भजामि। पुत्र बनूंगा 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 बनूंगा, जब उन्होंने बोला पुत्र बनिए तो भगवान 3 बार वचन दिए। इतना वो
प्रसन्न हो गए कि कोई मुझको प्रेम करेगा, मुझे वात्सल भाव में मुझको सुख देगा। तो जैसे भक्त भगवान को सुख देने के लिए व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवान भी पाने के लिए व्याकुल होते हैं। अगर भक्त एक कदम चलते तो भगवान 100 कदम बढ़ के बोलते आ जाओ। तो उन्होंने एक बार ही कहा बहुत दबे जमान से कि आप यदि ऐसा कहना तो बहुत मेरे लिए अनुचित होगा, क्योंकि आप कहाँ और मैं कहाँ। भगवान भी किसी का बेटा बनता है, ऐसा सुनने में तो नहीं आता। लेकिन भगवान इतना सुंदर होता है तो कोई भी उसको बेटा बना ले तो भगवान क्या करेगा? उसमें भगवान रहेगा ना, बेटा बनेगा। ऐश्वर्य में भगवान किसी से कम नहीं है। उनको अपने बराबर समझना, अपने से छोटा समझना, अपने से बड़ा तो मानना ठीक है, चल जाता है, वो है ही सबसे बड़ा। लेकिन हमारे जैसा हो, जैसे सखा लोग मानते हैं, और मैया तो कई बार अपने से छोटा ही मानते हैं। चुप करो, अभी तुमको समझ नहीं है, बाद में सब सीख जाएगा, क्योंकि बड़ी है। जैसे बच्चा को माता डांट करके चुप शांत करा। तो ऐसा उल्टा कैसे होगा? लेकिन जब भक्त ने ऐसा चाहा तो भगवान में भाव प्रतिफलित हुआ, और वो भी बोले ठीक है मैं ऐसा ही बनूंगा। और आप इतना दुखी क्यों, इतना चिंतित क्यों हैं? एक बार नहीं, मैं 3 बार बनूंगा, क्योंकि मैं वात्सल भाव को, प्रेम को खूब डूब करके आस्वादन करना चाहता हूँ। इसलिए पहले भी कृष्णी गर्भ रूप में आए, और बाद में सतयुग में जब अदिति कश्यप हुए तो वहाँ पर वामन भगवान के रूप में आए, और अभी कृष्ण रूप में आए देवकी वसुदेव जी के हाथ। लेकिन वचन तो दे दिए थे उनको कि मैं पुत्र बनूंगा, और वो भी वात्सल भाव से आराधना की है। लेकिन ऐश्वर्य भाव था, क्योंकि ऐश्वर्य उपासक थे, ब्रज के परिकर नहीं थे, इसलिए उनको पुत्र तो बना लिए, लेकिन वो भाव नहीं आया। भगवान ने भी उनके सामने पहले अपना ऐश्वर्य दिखला दिया, इसलिए दिखला दिया कि इनको स्मरण दिला दूं मैं कौन हूँ। और जब स्मरण दिलाने गए कि मैं कौन हूँ, तो चतुर्भुज रूप देख करके इनका जो प्रेम था वो दब गया। बाद में बालक तो बने, प्रेम आया, लेकिन फिर भी एक पहले जो एक कहावत ने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, पहले जो एक डर जो बन गया कि भगवान है। अब एक बार किसी के प्रति, भगवान के प्रति धारणा जब भगवान है तो उसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा बेटा भगवान है तो वहाँ पर डर नहीं होता, क्योंकि पहले मेरा पुत्र है, बाद में भगवान है। लेकिन देवकी वसुदेव जी की धारणा है कि वो भगवान है और भगवान मेरे बेटा बने हुए। बस ब्रज के प्रेम में और मथुरा के प्रेम में ही अंतर आता है, तो केवल समझ का फेर है। जसोदा मैया सोचती है कृष्ण मेरा पुत्र है, और यदि उसमें कुछ चमत्कार है तो नारायण भगवान की कृपा है, उसका अपना कोई बल नहीं है। अपना कोई छोटा सा बच्चा वो क्या कर लेगा, लेकिन हम नारायण की पूजा करते हैं, उनकी कृपा से कुछ कर लेता है। गिरिराज उठा लेता है, या कालिया के ऊपर नाच लेता है, या और कोई चमत्कार दिखला देता है, असुरों को ही खेल में मार देता है, तो नारायण की कृपा से करता है। वह है मेरा पुत्र। लेकिन गर्गाचार्य जी बोले थे कि इसमें नारायण का गुण और आवेश आएंगे, उनके समान ही होगा। तो अपने वात्सल को कमाती नहीं, और किसी का पुत्र कितना भी बड़ा हो, वो बाप के लिए बेटा ही होता है। चाहे भले बहुत बड़ा हो, संसार का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सारी दुनिया उसके चरणों में झुकते हों, लेकिन जब बाप सामने जाता है तो इसी दृष्टि से देखता है मेरा बेटा कितना बड़ा। पहले बेटा बोलेगा, फिर कितना बड़ा वो बाद की बात, मेरा बेटा कितना बड़ा। तो नंद बाबा जसोदा मैया ब्रजवासियों कृष्ण के प्रति यही भाव, और कृष्ण इसलिए यहाँ पर प्रकट हुए। मथुरा में समझ गए कि ये सुख है भाव नहीं मिलेगा, इस वहाँ से गोकुल में आए। गोकुल में सब वात्सल लीला वगैरह करके 11 साल के जब बड़े हो गए, फिर मथुरा में गए। फिर 12 साल के 11 साल के बच्चा और क्या बाल लीला करेगा, वहाँ पर कोई बाल लीला नहीं है। मारपीट शुरू हो गया, और ये सब सत्ता राजनीति सब में चलाए, महाभारत आदि सब करवाने लगे। लेकिन जो मधुर मधुर लीलाएँ हुई वो सब ब्रज में, गोकुल में, ब्रज 84 कोस में, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार के भक्त थे।
जो उनको उस भाव को ग्रहण करेंगे। इसलिए कृष्ण ने ब्रज में कभी ब्रजवासियों को अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाया, चतुर्भुज रूप आदि सब नहीं दिखलाया। कभी भूल से दिखला भी दिए तो लोग मानने को तैयार नहीं। प्रणाम एकल। तो ऐसे जदु वंश में कृष्ण ने जन्म लिया, क्योंकि जदु वंश में दोनों वसुदेव जी भी हैं और नंद बाबा भी हैं। तो जदु वंश कितना महान है, जिनमें ऐसे सारे ब्रजवासी परिकर प्रकट हुए। और मथुरा के जितने वृषिणी वंशीय जदुवंशीय सब जदुवंश से आए। जदुवंश में ब्रजवासी हैं और जदुवंश में मथुरावासी, क्योंकि दोनों का माताएं केवल अलग है, पिता एक है, इसलिए दो हो गए। प्रजन महाराज ब्रज के राजा हुए, उग्रसेन महाराज इनको यहाँ के राजा बना दिए, और मथुरा में स्वयं राजा थे। बाद में कंस ने उलटफेर किया, वो तो बाद की बात है। ये सब परीक्षित महाराज जानते हैं कृष्ण की परंपरा क्या है, वंश क्या है, जड़ क्या है। लेकिन उनकी कथाओं का, लीलाओं का जो विस्तार है उनको सुनने को मिला नहीं। माता पिता से या दादी से, कुंती देवी से, उत्तरा माता से, और भी जो उनके लोग थे परिवार के, वो कृष्ण से संबंधित थे। इसलिए कुछ कुछ कथाएं परीक्षित को सुनने को मिली, इसलिए वो बोल रहे हैं सब बात कि जदु महाराज ऐसे धर्मात्मा थे, उनके वंश में ऐसे ऐसे हुए, वहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ और वो बलदेव जी के साथ आए। तत्र अवतीर्ण अंशेन विष्णु ब्रजानी संसन। आप ऐसे विष्णु के, कृष्ण की कथा को कहिए जो बलदेव जी के साथ प्रकट होकर के लीलाएं की। और संक्षिप्त में कहिए, अंश रूप में कहिए, सार में कहिए। समय मेरे पास भी नहीं, क्योंकि तक्षक आएगा और 7 दिन का ही समय मिला हुआ है, उसके बाद वो काटेगा और फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इतने समय में कहिए। मैं उनकी कथा से तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कथा प्राणियों के लिए औषधि है, अमृत है, रस है। संसार में अगर कोई सुख है, कोई रस है, कोई समस्त अनर्थों को दूर करने वाले कोई दवाई है, तो कृष्ण कथा है। उसको छोड़ करके जो कुछ भी है सब दुर्दशा है, परेशानी है, समय की बर्बादी है। आयु ऐसे ही खप रहा है, चला जा रहा है उलट इधर उधर के धंधा में काम। आजुर हरती वै पुंसाम उद्दन अस्तो च जनसो तस्यार्थे जद क्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्ते। सूर्य रोज उग रहे हैं, रोज डूब रहे हैं, रोज उदय, रोज अस्त, और रोज जिंदगी जीवन बीते घड़ी घड़ी का, सेकंड सेकंड का समय चला जाए, मिनट मिनट, घंटा घंटा, दिन, पक्ष में, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष निकल जाते, पता नहीं चलता। भी 21 और थोड़े दिन बाद 22 हो जाएगा। इसलिए उतना क्षण ही वास्तव में सही बीतता है जितना क्षण भगवत कथा वार्ता में बीतती है। और परीक्षित महाराज करें, मेरे पास बहुत कम समय है, अब इतना समय को पूरा कथा में लगा देना चाहते, इसलिए उनकी कथा कहिए जिनकी वीर्य, जिनका बल, जिनका सामर्थ्य कौन वर्णन करे। ब्रजानी तस्य अखिल देह भाज। वो कैसे भगवान जो समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से पूरे विश्व ब्रह्मांड में समाये हुए, और सबको एक साथ देखते हैं, सबका नियंत्रण करते हैं। किसको क्या करना है उनको सब पता है, किसको मार के दुरुस्त करना है, किसको अमृत पिला करके, प्रेम दे करके स्वस्थ करना है, वो सब जानते हैं। इसलिए जो उनकी कथा सुनना चाहते हैं उनके लिए आप जैसे संतों को भेज देते हैं, और जो ये सब नहीं चाहते, उटपटांग होते, उनके लिए ऐसे ही किसी को भेज देते हैं। या तो खुद आके उनको दुरुस्त करते, नहीं तो किसी को भेज देते हैं, जाओ उसको ठीक कर दो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं बात से मान जाते हैं, अच्छी शास्त्र सिद्धांत सुन करके, और उसमें नतमस्तक हो जाते, समझते, विवेक को जगाते हैं। और कुछ लोग कुछ भी बोलो, संस्कार अच्छा नहीं है, सुकृति नहीं है, दिमाग क्या बोलते भैंस जैसा है, बीन बजाओ तो बीन का कौन अनुभव करेगा, राग रागनी तो वही जानेगा जिसका कुछ समझ हो। एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पौड़ा, तो पशु उसको डंडा लाठी मारने से थोड़ा आगे पीछे चलेगा, और ये बिना उना सब बस में नहीं होने वाला। तो कहते भगवान इसी तरह से जो जैसा उसको उसी तरह से नियंत्रण करते। पुरुष काल रूप है, वो काल रूप से भी
नियंत्रण करते हैं और साक्षात भागवत विग्रह प्रकट करके जीवों का कल्याण करते हैं, जो अमृत भी देते हैं और मृत्यु भी देते हैं। जो उनका भजन नहीं करते, आसुरिक स्वभाव वाले, उनको बार बार पतन में भी डालते हैं, उनको कारागृह में डाल देते हैं, उनको सजा दे करके दुरुस्त करते हैं, और जो उनके भक्ति करते हैं उनको अपना लेते हैं। ऐसे जो दयालु हैं उनकी कथा हम सुनना चाहते हैं, जिनके चरण ही हमारे लिए नौका है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज भी उनके चरणों का आश्रय लिए थे। और हमने दादी माँ से भी सुना कि बेटा संसार से पार होना हो और परम मंगल चाहिए तो एक ही उपाय है, कृष्ण के चरणों को कभी छोड़ना नहीं, चाहे कैसी भी आपत्ति विपत्ति आए। उनकी दादी जो उनकी है और माँ उत्तरा भी बचपन में परीक्षित महाराज के सब बातें बतलाए, कैसे तुम्हारी रक्षा कृष्ण ने की थी, उसी को परीक्षित महाराज याद करके बोल रहे हैं कि जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं उनको कोई विपत्ति नहीं, और विपत्ति आ भी जाए तो विपत्ति के सिर पे पैर रख को पार हो जाते। समाश्रिता जे पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य जसो मुनारे भवाम बुधिर बस पदम 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 न जद विगदा मते सा। भगवान के चरण परम पुण्यमय है, इतना पवित्र है, इतना पुण्य से परिपूर्ण है कि जहाँ जहाँ वे चरण पड़ते हैं ना वो पूज्य हो जाता है। जो भी उन चरणों का स्पर्श पाया, जो उन्होंने उनको ध्यान किया, सब पवित्र हो जाता है। ऐसे चरणों को जो ध्यान करते हैं, आश्रय लेते हैं, जो मन को वशीभूत करने के लिए औषधि के समान है। विषयों में जो भटक रहे हैं, अगर कृष्ण के चरणों का ध्यान करें तो सब भटकना रुक जाता है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी सबसे पकड़ के रहते हैं, शिव जी सबसे में हृदय में अंदर में छुपा के रखते हैं। ये रमा उर रमैया और शिव उर बसैया, शिव जी हृदय में जिनको ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी हाथों में लेके रहते हैं। ऐसे जो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं उनको कोई विपत्ति नहीं। और इसके प्रमाण है, हम जो बातें बतला रहे हैं ये हमारे परंपरा में हमारे पूर्वजों के साथ घटित हुआ। हमारे पितामह अर्जुन ये परीक्षित महाराज के पितामह हुए, क्योंकि पिता भी मनु हुए तो वो दादा हो गए, दादा को पितामह बोलते हैं। तो पितामह में हमारे पितामह वो भी बड़े बलवान थे, कम नहीं थे। अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, नकुल, सहदेव जैसे हमारे पितामह, लेकिन फिर भी दूसरे और भी कम लोग नहीं थे। भीष्म जैसे, दुर्धर्ष, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, शल्य जैसे, अश्वत्थामा जैसे भी सबको डुबाने में अकेले अकेले समर्थ थे, लेकिन ये सब मिलकर के उनको डुबा नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत सुदृढ़ नौका पर बैठे हुए थे, विशाल जहाज पे, कृष्ण के चरण कमल का। और कृष्ण के चरणों को कौन डुबा दे, उनके आश्रित को कौन डुबा दे। जिनके रक्षक वह नंद नंदन माधव कुंज बिहारी, तिनको मार सके न कोई, कर लो जतन हजारी। कहते न जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल भी बाका न कर सके, जो जग बैरी। तो कृष्ण जिनके रक्षक थे वो माधव, वो कृष्ण। इसलिए दुरत्य कौरव सैन्य सागरम कृत्वा वत्स पलम सम। कौरव रूपी सैन्य समुद्र को ऐसे पार किए जैसे कोई गाय के बछड़े को खूर को पार करता। छोटा गड्ढे में कितना पानी होगा, तो संसार उनके लिए इतना ही छोटा सा हो जाता है, इतने एक चुल्लू जल के बराबर। यूँ समझिए कि भगवान का आश्रय लेने से, नाम लेने से संसार समुद्र ही सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। जासु नाम सुमरत एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपार। एक बार नाम स्मरण करने से व्यक्ति भवसागर से पार कर जाता है। क्यों पार कर जाते हैं? भवसागर सूख जाता है। जासु नाम सुमरत एक बारा और नर उतरहि भव सिंधु अपार। तो ऐसे कृष्ण के जिन्होंने आश्रय लिया, इसलिए सब पार हो गए। वो तो पार हो गए
और मैं भी पार होना चाहता हूँ। और हमारे जन्म पत्र में ऐसा लिखा हुआ है, वो भी याद आ गया। ब्राह्मणों ने बताया है, ज्योतिषों ने, कि परीक्षित महाराज के जीवन में सब अच्छा है, और सबसे अच्छा तो तब होगा जब कृष्ण के चिंतन करते करते, कृष्ण को पुकारते पुकारते और कृष्ण के धाम में चले जाएंगे। इनको सुखदेव जी अपने मुंह से कथा सुनाएंगे, वो दिन भी उपस्थित हो गया है, इसलिए आप सुनाइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि जिसका दिया हुआ शरीर है उनके ही सेवा में लग जाए। देने वाले ने हमको सब कुछ कितना शान से दिया, लेकिन हम उससे ले करके उनको भूल करके बोलते मेरा है। ये जो मेरा शरीर है, मेरा कहाँ है? मैं मेरा कहने वाला तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है। देने वाले ने भी दिया, वह भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है। तेज मुझे भगवान ने शरीर जो दिया, ये हाथ है, आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, पैर, सब किस लिए? उनकी सेवा में लग जाए। अगर पैर उनकी परिक्रमा में नहीं चलता तो पैर फिर पैर नहीं, वो पेड़ है, लकड़ी जैसा है। हाथ यदि उनकी सेवा नहीं करते तो भी व्यर्थ है। आंखें यदि दर्शन नहीं करती तो बेकार है। कान से कथा नहीं सुनते तो सब इंद्रियां व्यर्थ। इसलिए मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। जो शरीर मर चुका था उस शरीर को जिन्होंने जिलाया, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से जिसने मेरी रक्षा की, उस कृष्ण कथा को सुन। द्रोणश्च विप्लुषमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगुप कोचिम गतात चक्रो मातुश्च जहमे शरणम गता। मेरी मैया ने जिनका आश्रय लिया था, उत्तरा माता, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपति नान्य त्वद भयं पश्य जत्र मृत्यु परस्पर। और एक कृष्ण नाम उच्चारण में भगवान दौड़े दौड़े आए और मेरी रक्षा की। सुखदेव गोस्वामी जी गदगद हो गए, बहुत खुश हुए, क्योंकि आज कभी जीवन में प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी को ऐसे भक्त से पाला पड़ा। भक्त तो भी हैं, लेकिन वो ज्ञानी से भक्त बने, और ये जन्मजात भक्त है। क्योंकि परीक्षित सुखदेव जी जन्म के बाद तुरंत वन में चले गए। जम जम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। व्यास जी फिर आए, उनको भागवत सुनाए हैं, और खुद कहते कि मैं जन्म के समय ब्रह्मनिष्ठ था, परिनिष्ठित अपने नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया गृहित चेता राजऋष्याख्यानम जद अधीतवान। हे राजऋषि, परीक्षित को कहेंगे मैं जन्म के समय ब्रह्मनिष्ठा वाला था, और मेरी धारणा थी कि ब्रह्म है, एक ज्योति स्वरूप है, दयालु हैं, लेकिन उनका कोई आकार प्रकार कृपा आदि ये सब अधिक नहीं। लेकिन जब सुना अपने गुरुदेव के शिष्यों के मुख से कि वो बरहा पीड़म नटवर बपू हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत उनकी लीलाएं हैं, तो सुन करके मेरे उसमें रुचि हुई। और फिर मैंने अपने पिताजी के जो सब लीलाओं का वर्णन था उसको श्रवण किया, जो तुमको सुना रहा। और इधर परीक्षित महाराज जन्म से माता पिता और दादी से सुने, इसलिए इनके भावों को देख करके आज गुरु जी भी इतना प्रसन्न हुए, बोले तुमने तो सबको पार कर गया। इतना सुंदर श्रोता तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, जीवन में ऐसा मिला ही नहीं मेरे को। मैं तुम्हें क्या कहूँ, जब गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं और देखते शिष्य सब प्रकार से योग्य है, सुयोग्य है, तो उनके मुंह से कुछ न कुछ उसके लिए शब्द, कुछ न कुछ विशेषण निकलता है, कुछ उपाधियाँ निकल जाती है कि मैं तुम्हें इस उपाधि से विभूषित करता हूँ, सम्मानित करता हूँ, तुम इस प्रकार के हो। तो पहली बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक उपाधि दिए, उनके उस भाव को देख कर, कृष्ण लीला की ऐसी उत्कट श्रवण की ऐसी उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा, ऐसी आसक्ति कृष्ण कथा में, लीला में, इसलिए वो भी गदगद होकर के प्रश्न को उत्तर तो बाद में दिए, पहले उनको साधुवाद दी और एक उपाधि प्रदान की। और उसमें सुखदेव जी बोले सम्यक वैवस्यता बुद्धिस्तव राज ऋषि सत्तम वासुदेव कथायम ते संजाता नैष्ठिकी रति।
इससे पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को राजा बोले, नृप बोले। एक बार बहुत दया में आकर के, बहुत खुशी में आके बोले उत्तरा मात, जिनकी माता उत्तरा है, ऐसे बोले। उससे भी भगवान के दयालुता दिखाए कि आपकी माता भी बहुत बड़ी भक्ति वाली थी। इनके स्तुति से भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान किसी गर्भ में इतना आसानी से नहीं जाते। जो बहुत बड़े वात्सल भाव वाले होते हैं, देवकी या जसोदा माता जैसे, उतना ऊंचा जिनका स्थान हो, तभी भगवान उनके गर्भ में जाते हैं, ऐसा वात्सल। लेकिन आप पांडव के वंश, पांडवों से संबंध रखते हैं। ऐसे उत्तरा जी का जन्म हुआ है विराट में, विराट की पुत्री है, लेकिन इनका संबंध पांडवों से हुआ। अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ। और जो भक्त के साथ संबंध जुड़ता है तो भगवान फिर कोई कहीं का भी हो, कहाँ भी जन्म हुआ, कोई मतलब नहीं, अगर भक्त से जुड़ गए तो बहुत गौरव प्राप्त करते। नहीं तो विराट देश वहाँ वो प्रदेश वो उतना उन्नत नहीं माना जाता। वहाँ का जो राज शासन व्यवस्था उतना अच्छी नहीं थी। वो किच्चा के सब उटपटांग हरकतें होता था, और वहाँ कोई इतना विशेष सम्मान है, गौरव नहीं है। लेकिन जब इनका विवाह इनसे हुआ है तो भगवान इनके गर्भ में आए, इसलिए बोले आप उत्तरा मात जिनके हैं। ऐसे माँ का बेटा ऐसा ही भगवान के भक्त होता है। इसलिए हे परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि उत्तम है, श्रेष्ठ है। तुम राजा नहीं हो, साधारण राजा नहीं हो, तुम राज ऋषि हो। राजा के रूप में एक महर्षि हो। ऋषि शब्द ऐसे वैसे को नहीं बोला जाता, और ऋषि शब्द कोई ये नहीं है कि जो त्यागी उनको ही बोला जाएगा, गृहस्थ को भी बोला जाता। यदि इस प्रकार से वो हो, ऐसा ऋषि, ऐसा मुनि भाव संपन्न, तो मनु महाराज के लिए ऋषि शब्द है। बड़े बड़े राजाओं के लिए जो ऐसे भक्त, ऐसे जैसे अम्बरीश महाराज आदि, ये सब राजा होते हुए राज ऋषि। राजाओं में ऋषि, महात्मा, परम दयालु, पूरा विश्व पर कृपा करने वाले, दया करने वाले, और तुम ही राज ऋषि। राजा होकर के ऋषि जैसा काम कर रहे हो, क्योंकि आप जो कथा सुन रहे हो ये तो ऋषि मुनियों का काम होता है। और एक कथा केवल आपका उद्धार नहीं करेगा। एक सुखदेव ने परीक्षित को क्या सुना, यह कथा एक शास्त्र बन जाएगा, और पीढ़ियों तक का, जुगों जुगों तक जीवों को उद्धार होगा। कल जब कोई बात उठेगी तो यही कथा कहेगा कि सुखदेव ने परीक्षित को क्या कहा था, परीक्षित ने क्या पूछा था, फिर क्या उन्होंने उसको जवाब दिया था, क्या कथा हुई थी। वही कथा तो हम लोग बार बार बोलते हैं, सुखदेव परीक्षित संवाद। आप ऋषि हैं, आपने भागवत कथा को एक मतलब विशेष स्थान प्रदान किया। आप श्रेष्ठ श्रोता है, आप इतना मन से सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी हृदय से कह रहा हूँ। अगर परीक्षित जैसे श्रोता नहीं होते तो भागवत के बहुत सारे प्रसंग सुखदेव जी नहीं बोलते। कई बार छुपाना पड़ा, जैसे रासलीला बोल रहे थे, बोलते बोलते आधा बोले, बीच में छोड़ दिए, क्योंकि उस सभा में एक प्रकार के श्रोता नहीं थे। अगर वक्ता श्रोता एक ही भाव वाले हो तो फिर क्या कहना। लेकिन जहाँ वो कथा हो रही थी वहाँ पर एक भाव वाले बैठे नहीं थे, क्योंकि वो सभा थी खुली सभा। ये घर के अंदर में नहीं था कि दो चार बैठ के अपना संगोष्ठी कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु जी गंभीरा में जो संगोष्ठी कर रहे हैं, राय रामानंद है, स्वरूप दामोदर हैं, ऐसे दो तीन भक्तों के साथ में, तो वहाँ पर तो बहुत गूढ़ बातें बता दी जाती है। लेकिन खुली सभा में सब कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जोगी भी है, ऋषि भी है, ज्ञानी भी हैं, लोटाधारी, सोटाधारी, जटाधारी, तरह तरह के लोग हैं। कुछ भक्त भी हो, कुछ ऐसे भी, सब आगे उसमें क्या हो रहा है, चलो कहीं भी भीड़ जुटती तो सब जुट जाते हैं। तो जो समझदार थे, कुछ कुछ तो समझते थे, लेकिन कुछ लोग जो समझदार कम थे, जब परीक्षित जी कुछ ऐसे सुखदेव जी ऐसी बातें बोलते तो एक दूसरे को देखते कि क्या बोल रहे बाबा, ऐसे कैसे बता रहे। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी विचलित होते और कथा को घुमा देते, क्योंकि आपस में जब श्रोता लोग कथा सुनते सुनते कानाफूसी करने लग जाए तो वक्त समझ जाता है कुछ इनको दिमाग में नहीं आ रही, तभी तो आपस में भिड़ गए। तो आपने बैठा इसलिए मैंने बहुत कुछ कह दिया और कहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से कथा प्रकट होगा। आप ऐसे ध्यान से सुनते हैं और भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा है, ऐसा विश्वास है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। इसलिए श्रवण भक्ति का आचार्य जो है परीक्षित महाराज,
परीक्षित जैसे श्रोता न भूतो न भविष्यति, 7 दिन तक कथा सुने बिना कुछ खाए पिए, ऐसा नहीं होता। एक ही आसन में बैठे और सुनते रहे। इसलिए सुखदेव जी कुछ ऐसा भाव दिखलाए, कोई बात नहीं, कथा तो हो रही, कथा होती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा विश्राम दे देते हैं, थोड़ा कीर्तन हो जाए और उतना समय आप भी थोड़ा सा घूम फिर लो और थोड़ा हल्का हो लो, इत्यादि इत्यादि। तब बोले नहीं गुरुदेव, आप ये मत सोचो कि मुझको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। बोला ये इतना पीने के बाद प्यास कहाँ और इतना पाने के बाद भूख कहाँ। नैसाति दुसहा छुन्माम तक तो मपी बादते पिबन त्वन मुखाम भोजम चूतम हरि कथा में। आपका मुंह चंद्रमा है और चंद्रमा जैसे सब समय अमृत बरसाता है, चांद से केवल अमृत बरसता है, इसलिए तो सारे औषधियाँ, सारे जो अन्न है सब पुष्ट होते हैं। नहीं तो अन्न कहाँ होगा अगर चंद्रमा में अमृत न हो, उसमें पुष्टिकारक गुण न हो। तो जैसे उस चंद्र की किरणों को विशेष करके चकोर, सभी पीते, लेकिन चकोर तो बिल्कुल मुंह फाड़ करके, उसका भोजन ही किरण होता है। तो मेरा भी आपके मुंह से निर्धारित जो अमृत वही भोजन है और उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। इसलिए अब संसार का जो भूख प्यास है वो मुझको छू नहीं है। पिबंती जे भागवतात्मना कथामृतम श्रवण कुटेषु संवितम पुरंती ते विषय विदूषिता से व्रजंती तच्चरण सरोरुहांति। जो महाभागवतों के मुख से कथामृत का पान करते हैं वो विषयों से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में चले जाते हैं। तस्मिन महन मुकृता मधुभि चरित्र पीयूष अशेष सरिता परिता स्रवंती। महापुरुषों के मुख से जो कथा निकलती है तो चारों तरफ उसका प्रवाह होता है। उस क्षेत्र में, उस एरिया में जितने दूर में मतलब आवाज़ जाती है उतना दूर आगे हो, पीछे हो, बाएं हो, दाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, सब उसमें डूब जाते हैं। तस्मिन महन्मुखृता मधुभि चरित्र पीयूष अशेष सरिता परिता स्रवंती तांजे पिपद वितृष्णो निर्पगाढ़ करने। वहाँ पर भी सुखदेव जी बोलते हे राजन, जो लोग उस कथा को पीते हैं कान से, गाढ़ रूप से, गाढ़ का मतलब होता है विचलित नहीं होते, अन्यमनस्क नहीं होते। जैसे कोई विशेष बात बतलाई जाती है तो बोल देते थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनो, तो उससे हम सावधान हो जाते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और कोई हमारी काम की बात हो तो और क्या कहना, बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ भी परिचित महाराज समझ रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। जो पहले जो काम कर रहे तो काम की बातें नहीं थी, वो तो व्यवहार मात्र था, लेकिन अब जो गुरु जी बता रहे हैं वो हमारे आत्मा की बातें बतला रहे हैं कि हम जो वहाँ जाएंगे अपने साथ क्या लेके जाएंगे। जो यहाँ का व्यवहार यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा का जो धर्म है, भक्ति है, वही केवल आत्मा के साथ जाती है और बाकी सब यहीं रह जाता है। इसलिए नीति में एक ऐसी बात आती है, एक एवं सुहृदो धर्मो निधने अपि अनुजाति शरीरे न समम नासम सर्वम अन्यत्तु गच्छति। एकमात्र मेरा धर्म, मेरी भक्ति, भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत चर्चा जो है, यही आत्मा के साथ जाती है, क्योंकि आत्मा का धर्म है। सबे पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रधो। अब बाकी जितने चीज़ें हैं वो शरीर जहाँ पर रुका, श्वास छूटा, वहीं शरीर के साथ ये सब वहीं रह जाते। आपका जो धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, बैंक में है, जो कुछ भी है, कपड़ा लत्ता, सब मकान, सब अपना फिर नहीं रह जाता, तो जहाँ के तहाँ रह जाता है, आत्मा के साथ यही जाता है। इसलिए परिचित महाराज सावधान से, गाढ़ कान से पी रहे हैं, मन लगा करके। मन मन्ना मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु माम निवस से सत्यम ते प्रति जानो प्रियसील। भगवान में कहते जो लोग मेरे में मन बुद्धि सब लगाते हैं, मेरा ही चिंतन करते, मेरे को प्रणाम करते, मेरी सेवा करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरे गुणों को गान करते हैं, उसी में डूबते रहते हैं, तो मेरे को पास ही आते हैं, क्योंकि मेरे सिवा और उसको कहीं गति नहीं, कोई मन नहीं। जो भाव जैसा होता है उसी को प्राप्त करते हैं। तो परिचय महाराज गाढ़ कान से सुन रहे हैं। सुखदेव जी बोले जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया
और जिस प्रकार से मैं उत्तर दूंगा, इनमें 3 लोगों का कल्याण तो होगा ही होगा। वासुदेव की कथा का जो प्रश्न करते वो पवित्र होते हैं, लेकिन और 3 को पवित्र कर दे। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश 3 पुनाति वक्तारम श्रोतारम पृछकम। बोलने वाले, सुनने वाले, और बीच में जो प्रश्न कर दिए, पूछने के कारण तो कथा बढ़ी और विस्तार रूप में आ गए। तो आप पूछ करके कथा को और विस्तार कर लें। सुनने वाले को सुनने का मौका दे रहे हैं, बोलने वाले को प्रवचन करने का अवसर दे रहे हैं। तो जो प्रवचन देंगे वो भी पवित्र होंगे, जो सुनेंगे वो भी पवित्र होंगे, और आप सबको सुनवा दे रहे हैं प्रश्न करके, तो आप तो महाधन्य हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न नहीं करते तो ऐसी कथा होती नहीं। तो तीनों पवित्र हो जाते। जैसे भगवान के चरणों तक भगवान की भक्ति जैसे सबको पवित्र करती। भगवान की भक्ति ये विचार नहीं करती कौन है, और दूसरे साधन है, उसमें उपाय विचार है। ज्ञान का अभ्यास कोई ज्ञानी करेगा, कोई जोगी करेगा, कोई ऐसा सत्व गुण संपन्न वाला करेगा, बहुत उसके नियम है। कर्म कोई बड़ा कर्म कर रहा हो तो उस अनुष्ठान के लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मजबूत शरीर वाला हो, मजबूत दिमाग वाला हो। सब हर काम को सब लोग नहीं कर सकते। संसार के बहुत सारे काम सब नहीं कर सकते, उसके लिए नियम है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे उदाहरण के लिए किसी खेल में खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको पहले देखते फिट है कि नहीं। अगर शारीरिक नहीं तो हटा देंगे, बोले तुम इस लायक नहीं, इस काम में तुम नहीं सफल हो पाओगे। लेकिन भक्ति का ऐसा स्थान है जहाँ पर ये सब नियम नहीं है। कोई मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, बलवान हो, दुर्बल हो, असहाय हो, निर्धन हो, गरीब हो, अंतज हो, चंडाल हो, कोई भी हो, तेली चमेली चमार, कोई उसमें नियम नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को बोले। किरात हुलिंद पुलिंद पुलकस आविर कंक जमना खसा दया जन्य पापा जद पाश्रय श्रेय शुद्धंति तस्मे प्रभु विष्णु। कोल भील मलेश अंतज जमन चंडाल सबको भक्ति में अधिकार। जैसे माघ महीना में गंगा स्नान के लिए कोई नियम नहीं कि ही स्नान करेगा। गंगा में कोई भी स्त्री पुरुष शूद्र चंडाल गधा कुत्ता कोई पशु जानवर जीव जंतु कोई भी गंगा में कूद जाए, डुबकी लगा दे, उसको कोई रोक थोड़ी देगा। और कोई शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कुत्ता नहीं नहाएगा और गधा नहीं नहाएगा और केवल ब्राह्मण ही नहाएंगे, क्षत्रिय नहाएंगे। जैसे गंगा स्नान में कोई नियम नहीं, माघ स्नान में सब नहा सकते हैं, सब डुबकी लगाओ, सब पवित्र हो जाओ। ऐसे भक्ति में भी कोई नियम नहीं। एक भक्ति ऐसा है कि अगर आप मृत्यु के सज्जा पर पड़े हुए हैं और श्वास अंतिम रह गया तो उस समय भी अगर एक बार कृष्ण मुंह से कृष्ण निकल जाए, बस उस अवस्था में भी कर सकते। मल मूत्र निकल रहा है, अपवित्र अशुद्ध है, लेकिन नाम में सबका विचार नहीं करता। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्था में गत्वपि वा जस्मृत पुंडरी कांच से बाह्य भयंतर सूचि। चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अपवित्र पवित्रो वा। किसी अवस्था को प्राप्त हो, किसी जोनी में चला गया हो, किसी भी दुर्गति को प्राप्त हो, यहाँ तक कि धुनकारी जैसा कोई भी प्रेत पिशाच हो गया हो, कुछ भी, तो उस अवस्था में भगवान का स्मरण कर सकता है नाम का, लीला कथा का। और धुनकारी बहुत बड़ा प्रमाण है। 7 दिन कथा सुन स्मरण की और कथा सुन कर स्मरण करके मुक्त हो गए, चतुर्भुज होकर भगवत धाम में चले गए। इसलिए जीव गोस्वामी के संदर्भ में भक्ति संदर्भ विस्तार से वर्णन करते, सब भजन कर सकते, सब अवस्था में, सब समय। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, यहाँ तक कि गर्भ में भी। प्रहलाद महाराज जी प्रमाण है, परीक्षित महाराज जी प्रमाण है। ये लोग गर्भ से भक्ति का आरंभ कर दी। और 90 साल का 80 साल का बूढ़ा भी अजामिल और इतना बड़ा पापी भी, वो भी नारायण का उच्चारण कर सकते हैं, वो भी पवित्र होकर भगवत धाम में जा सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार से। इसलिए भगवान की कथा, भगवान के नाम गुण लीला कथा सबको पवित्र करते। और आप तो पवित्र होंगे क्योंकि आप तो इसका माध्यम बन रहे हैं, आप तो पूरा विश्व का कल्याण करें। जो विश्व का कल्याण करते हैं उनका तो अपना कल्याण ऐसे ही हो जाता है, उनको और अलग से नहीं सोचना होता है। जो केवल अपने कल्याण के लिए सोचते हैं वो बहुत सीमित हैं, और जो सबका कल्याण करते हैं वो बड़े उदार हैं। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम।
अयम परो वेति गणना लघु चेत साम, ये मेरा ये तेरा, ये तुम इस देश का, तुम उस प्रदेश का, तुम वहाँ का, यहाँ का। वो छोटे हृदय के लोग सोचते हैं, जिनका हृदय बड़ा होते हैं, व्यास, सुखदेव, परीक्षित महाराज जैसे हैं, वो सबके लिए मंगल कामना कर, सबके लिए ग्रंथ शास्त्र रख दे। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण कथा को क्रम किए, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ संपन्न होता है, जो सूरसेन के पुत्र हैं, और देवकी जो है देवक की पुत्री। देवकी संबंध में कंस के चाचा की बेटी से चचेरी बहन है। कंस जो उग्रसेन महाराज के पुत्र हैं, पद्मावती से जन्म हुआ, लेकिन ओरिजिनल वास्तव में उग्रसेन महाराज के पुत्र नहीं, ये दुर्मिल दैत्य का पुत्र है कंस। कभी उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने मायके गई थी और वहाँ पर सखियों के साथ में स्वतंत्र वन में विचरण कर रहे थे। जब मायके में कोई चले जाते तो उतना ध्यान नहीं देते, अपने ही एरिया ये है, और उसमें दुर्मिल दैत्य वहाँ पर वेश बदल के आ गए, उग्रसेन का वेश बना लिया, और वो समझ नहीं पाए। इसलिए उनके संसर्ग से कंस का जन्म बाद में पता चला, लेकिन तब तक वो कंस का जन्म हो चुका था, मतलब उनका संसर्ग हो गया था। वो श्राप भी देना चाहिए, लेकिन वो दुर्मिल दैत्य भी डांटने लगा कि तुम अगर पतिव्रता स्त्री होती तो अपने पति को छोड़ के इतना दूर देश में आकर के वन में क्यों विचरण कर, उल्ट पटांग ऐसे बोले, असुर होते हैं, जो उसी से कंस का जन्म हुआ। इसलिए कंस में कि असुर का प्रभाव आया, दया भी दिखलाता है, लेकिन तुरंत वो क्रूर भी हो जाता है, क्योंकि कंस का जो चित्त है स्थिर नहीं है, और जिसका चित्त स्थिर नहीं होता वो बहुत खतरनाक होता है। एक नीति में आता है क्षणम रुष्टम और क्षणम तुष्टम, रुष्टम तुष्टम छने छने, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकर। जो अभी प्रसन्न हो जाए, अभी नाराज हो जाए, अभी नाराज हो गया, अभी प्रसन्न हो जाए, जो बाद में अच्छा गर्म ठंडा होते रहते हैं, उनकी कृपा भी बहुत खतरनाक होता है। कृपा भी करेगा, अनुग्रह भी करेगा, तुरंत उल्टा भी कर देगा। तो कंस कुछ ऐसा ही है। अनुग्रह क्या किया, जब देवकी जी का विवाह हुआ तो स्वयं रथ में बैठ गया और सबको बोला, जो रथ चलाने वाला था उसको सारथी बोला, चलो तुम यहाँ से, मेरी बहन है, अपनी बहन को मैं विदाई करूँगा, तुम और काम करो, एक काम मैं करूँ, मैं अपनी बहन को स्वयं रथ चला करके उनके घर तक छोड़ाऊँगा। कंस इससे लोगों के वाहवाही लेना चाहते हैं, लोग उनके प्रति अच्छा छवि की भावना करें कि हमारा नेता, हमारा राजा कितना अच्छा है, लेकिन अंदर में जहर भरा हुआ है। लेकिन देख रहे शादी का समारोह है, बहुत लोग आए हुए हैं, तो सब देखेंगे कंस महाराज कितना दयालु है, कितने अच्छे हैं। तो दिखाने के लिए वो रथ चलाना सब लोग नहीं करते, क्योंकि वो काम इतना अच्छा नहीं माना जाता, सारथी बनना, घोड़े हाँकना। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं तो बैठते हैं अपना रथ के ऊपर, उनके चलाने वाले ड्राइवर लोग चलाते रहते हैं, वो क्यों चलाने लग जाए। तो यहाँ पर कंस स्वयं चला कर ले जा रहा है, तो कुछ अपना राजनीति को सिद्ध कर रहा था, लेकिन देवता लोग भी कम राजनीति वाले नहीं हैं। जब देखता है कि ये अच्छा राजनीति कर रहा है, ये तो पूरा बाजी मार जाएगा, ये सबका विश्वास अपने प्रति प्राप्त कर लेगा, फिर ये तो हर समय यहीं पर गद्दी में बैठा रहेगा, और हम लोगों को तो मार मार के कहीं बिल में, कहीं गुफा में घुसा देगा, और हम कब अपनी सत्ता में आएंगे वापस। क्योंकि कंस के भय से देवता लोग स्वर्ग में चैन से नहीं रहते थे, कब वो आ जाए, कब अपना लठ बजा दे, कोई पता नहीं। और जब वो आ जाते डंडा लेके तो सब भागते थे, क्योंकि इतना बलवान था कि कोई उससे भिड़ नहीं सकता। उसके साथी लोग भी कम नहीं थे, उधर में जरासन, उधर में शिशुपाल, दंत्र वक्त्र, साल्व, दुर्योधन, ये सब पूरा गिरोह बना रखा था अपना भयंकर। इसलिए सर्वत्र बहुत परेशानी उत्पन्न करते, पृथ्वी भी इनके भार को सहन नहीं करती थी। ये भी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी वहाँ क्षीर सागर में गए, तो वहाँ पे भगवान ये बोले कि चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव के यहाँ पर जन्म लूँगा। और आज उसी वसुदेव जी का विवाह हो रहा है, और देवकी जी को लेकर कंस जा रहे हैं। देवताओं ने देखा और उनको अच्छा नहीं लगा,
उन्होंने भी षड्यंत्र किया, मेघ के पीछे छुप गए, अपना शरीर को नहीं दिखाया। और देवता लोग ऐसे भी दिखाई नहीं पड़ते, उनका शरीर तो होता है लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि इन शरीर से, एक पंचभौतिक शरीर से उनको देखा नहीं जा सकता। जबकि उनमें भी पंचभूत होता है, लेकिन ये पृथ्वी आदि के अंश ना के बराबर होते, तेज बहुत होता है, वो तेज स्वरूप होते हैं। जैसे भूत प्रेत होते भी तेज स्वरूप होते, जड़ी अंश बहुत कम होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई नहीं पड़े और छुप करके एक शब्द सुनाई पड़े। शब्द सुना वसुदेव जी ने, कंस ने भी सुना, कंस को सुनाया। अस्तयाम अष्टमो गर्भे हंतायाम जाम बहस्य बुध। मूर्ख, जिस बहन को इतना आदर से लिए जा रहा है, इसका 8वां जो गर्भ है वो तुम्हारा काल होगा। और कोई अपने ही काल को मतलब अपने गले में लपेट कर ले जाए। देवता लोग ऐसा क्यों बोले? उनको डर हो गया। डर इस बात को हुई कि अगर कंस अपने बहन से इतना प्रेम करेगा, इतना स्नेह करे, स्नेह ही है जो अपने बहन को स्वयं रथ चला कर ले जा रहा है, तो कल अगर कृष्ण का जन्म हो भी गया तो कृष्ण कंस को नहीं मारेगा, क्योंकि मामा है। और ऐसा इतिहास में नहीं सुनने को मिलता कि कोई भांजा अपने मामा को मारा हो। एक ही है कंस, कृष्ण ने कंस को मारा नहीं, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, ऐसा नहीं होता। तो कल कृष्ण भी बोलेंगे कि मैं मामा को क्यों मारूं, और मामा का दोष ही क्या है? वो तो हमसे प्रेम करता है, माँ मेरी अपनी माँ को मतलब उनकी बहन को प्रेम करता है, तो मुझसे भी भांजा समझ के प्रेम करेगा। तो कृष्ण हो सकता उनको मारे नहीं, उनको ऐसे कैसे रहने देता। हम लोग अपना जो सत्ता हो कब आपस मिलेगा, इसलिए कुछ ऐसा शंका भेद उत्पन्न करो कंस में कि उल्टा काम करे, और उल्टा काम करेगा तो भगवान जल्दी से आएंगे। तो कंस ने जब सुना कि मेरे को मारेगा, देवकी का गर्भ 8वां मेरा काल होगा, तो रथ से कूद गए, तलवार निकाल लिया और देवकी जी के केस को जोर से पकड़ के खींचा, रथ से नीचे उतारने लगे। सब हक्के बक्के रह गए, गाने बाने बजा ले, ठिठक देख क्या हुआ। वसुदेव जी बोलते भैया भैया क्या? तब कंस ने कहा सुना नहीं? वसुदेव जी बोले सुना, लेकिन तो जगत का नियम है, कोई नई बात थोड़ी सुनी, क्योंकि जो आएगा वो तो जाएगा, जो आता है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो शायद तुम्हारी मृत्यु इसी प्रकार से है, सबका अपना अपना विधान होता है। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। प्राणियों का जन्म मृत्यु जन्म के साथ है, आज या 100 साल बाद, इसको आप टाल नहीं सकते। जातस्य मृत्यु ध्रुवो, जातस्य मृत्यु ध्रुवम ध्रुवम, जातस्य मृत्यु ध्रुवो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। गीता में अर्जुन कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले को जन्म निश्चित है, क्योंकि शरीर का परिवर्तन होता है वस्त्र की तरह। तो आज या 100 साल बाद मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न क्या करना, और जैसा आना है वैसा आएगा। और आप तो सम्माननीय व्यक्ति हैं, भोज वंश के राजा हैं, सब आपको सम्मान करते हैं, आपसे न्याय की इच्छा रखते हैं, आप सबको न्याय करते हैं। और ऐसे बड़ा न्याय करने वाला, जो न्याय के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हो, जो चीफ हो न्याय करने में, अगर वो अन्याय कर देगा तो फिर न्याय कौन करेगा? और आपसे अन्याय ये हो रहा है कि आपको इस प्रकार से अपने बहन का वध नहीं करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो सारी जो न्याय की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में और न्यायकारों ने ऐसा नियम बना दिया है कि स्त्री का वध कोई भी नहीं करता। जब महाभारत आदि युद्ध हुआ तो उसमें नियम था कि जो रथ से नीचे गिर गया हो, भयभीत हो, भाग रहा हो, केस खोल दिया हो,
लंगड़ा हो, अंधा हो, असहाय हो और विशेष करके स्त्री हो, तो उसके ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाता, उसको मारा नहीं जाता, ऐसे नियम। और यहाँ पर देवकी स्त्री तो है ही, आपकी छोटी बहन है, संबंध है। ये साधारण ऐसे स्त्री नहीं है, रास्ता में कोई तड़का, कोई पुतना जैसे कोई क्रूर स्वभाव वाली नहीं है, ये सत्य स्त्री है, फिर बहन भी है, संबंध से युक्त है और आपसे उम्र में छोटी है, छोटी बहन है, और छोटी बहन बेटी के समान होती, और आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप सबको न्याय करते हैं। सो स कथम भग्निम हन्यात्, छोटी बहन विवाह के समय, अब इनके विवाह के जो हाथ में जो बंधन है, जो चूड़ी आदि है और जो श्रृंगार आदि धारण किए, जैसे कि तैसे इनके शरीर में है, ये सब मंगल चिन्ह है। और ऐसे मंगल स्वरूपनी आप बहन को मार डालेंगे, सिर अलग कर देंगे, काट डालेंगे, ये कैसे हो सकता है? लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? सा कथम भग्निम हन्यात् स्त्रिया मुद्वाह परमनि। कंस इतना बड़ा, इतना समझदार, इतना न्याय, जो सबको नियम सिखाता है, सबको पालन करता, वो बहन को भी नहीं छोड़ा। तो वसुदेव जी बहुत तर्क दिए, सिद्धांत बोले, लेकिन जो स्वार्थी होते हैं उनको तर्क, सिद्धांत, युक्ति ये सब पसंद नहीं होता। वो छल से, बल से, कल से, धोखाधड़ी से, जैसे तैसे वो चाहते हैं कि मेरा जो लक्ष्य उसको मैं हासिल करूं। मेरा लक्ष्य क्या है? असुरों का लक्ष्य होता है कि मैं जिंदा रहूं और सब मर जाए, सबके मार करके भी मैं नहीं मरूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण यही सब सोचते थे कि मैं अजर अमर रहूंगा, नहीं मरूंगा, तो सारे भोग को मैं सब समय भोगता रहूंगा, जितने भोग है सब मेरे हो जाएंगे और मैं भगवान, और सब आ जाओ मेरे पास, सबको मैं भोग लगाऊंगा। क्योंकि असुरों का ही स्वभाव होता है। और भोग तभी भोगा जा सकता है जब मरूं ना, और मर गया तो फिर क्या रहेगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, कितने को भी मारना पड़े, कितना भी अत्याचार पाप करना पड़े, करूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। इसलिए कंस बोला कि ये सब ज्ञान की बातें हमको अच्छी नहीं लगती। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी थे, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। भागवत पढ़िए, देखिए, इतना सुंदर सुंदर उपदेश सुनने के बाद भी कंस का मन पलटा नहीं, बदला नहीं। कंस मूर्ख नहीं, ज्ञानी है, लेकिन बड़ा स्वार्थी, समझता है लेकिन समझ करके भी मानने को तैयार नहीं, पालन नहीं करना चाहिए। इसको बोलते ज्ञान पापी। एक तो होता है मूर्ख, बेवकूफ़, जिसको समझ में नहीं आता। अगर उसको ब्रह्मा जी भी बैठ के पढ़ाने लग जाए तो भी उसके हृदय में ज्ञान नहीं जगता, जो मूर्ख है। लेकिन जो समझते हैं लेकिन फिर भी उसको मानते नहीं, जैसे हिरण्यकशिपु सब जानता है, रावण जैसा ज्ञानी कौन होगा, लेकिन वो उल्टा करे। वसुदेव जी समझे कि ये मानेगा नहीं, ये देवकी को मार डालेगा। और जो अनुभवी लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो यही चेष्टा करते हैं कि स्थिति को अभी ठीक कर लो, बाद में जो होगा देखिए। तो वसुदेव जी वर्तमान को बचाने के लिए भविष्य पर छोड़ दिए। अब बोले कि अभी तो देवकी को मत मारो, ये आपकी बहन है, और बात ऐसी है कि देवकी तो आपको मारेगी नहीं। ऐसा तो आकाशवाणी ने नहीं कहा, नहीं देवकी तलवार लेके कंस को सिर काट देगा, ऐसा तो नहीं कहा। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का जो गर्भ है, देवकी के जो संतानें होंगी, वो भी 8वां, वो तुम्हारा काल होगा। तो 8 की बात है। मैं वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी संतानें होंगे, जितने भी पुत्र होंगे, सब मैं तुमको दे दूंगा। तुम अपने शत्रु को मार लो, लेकिन देवकी को छोड़ दो। देवकी आपका शत्रु नहीं है, शत्रु इनके बालक है, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है। उस पर भी विचार करो, ध्यान दो।
और मैं वचन देता हूँ कि मैं बालकों को दूंगा। कंस समझ गया कि वसुदेव जी महात्मा है, झूठ नहीं बोलेंगे, जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी नीति कहती है कि भगवान के लिए झूठ बोला भी जाए तो चलेगा। अगर भगवान को बचाने के लिए झूठ बोला जाए और उससे भगवान की रक्षा हो तो भक्त झूठ बोल देते हैं। वसुदेव जी वात्सल भाव वाले हैं, कृष्ण से बहुत प्रेम है। अगर कोई नंद बाबा से आकर कोई बोले कंस के लोग कि कृष्ण कहाँ छुपा है बता दो, तो नंद बाबा थोड़ी बताएंगे। ऐसे वसुदेव जी भी अपने उस पुत्र को जिसको प्राणों से अधिक प्रेम करते उसको कंस को कैसे दे देंगे। सरस्वती ने उनसे जो बुलवाया वो तो ही बुलवाया कि मैं सबको दे सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा काल है उसको नहीं दूंगा। उस श्लोक का अर्थ ऐसा निकला। लेकिन कंस उस चीज़ को समझ नहीं पाया, वो सीधा अर्थ लिया और बोला सबको मैं समर्पित कर दूंगा। पुत्रान समते अस्य, इसके जितने भी पुत्र होंगे सबको दूंगा। लेकिन वहाँ पर एक न शब्द आया, मैं उसको नहीं दूंगा जिससे तुम्हारा भय है, जो तुमको मारने वाले उसको नहीं दूंगा। और वही हुआ, वसुदेव जी ने कृष्ण को कंस को नहीं दिया, जबकि वचन तो ये था नहीं कि सबको दे दूंगा। तो कृष्ण जन्म हुआ तो वसुदेव कृष्ण को लेकर कंस को क्यों नहीं दिया, लो आपका काल आ गया मार दो उसको। बल्कि उससे साठ गांठ करके कारागृह में बातचीत करके कृष्ण ने बोला मुझको गोकुल में पहुंचाओ अभी रातों रात, किसी को पता न चले। और वसुदेव बोले चलो। बेड़ी ताले खुल गए, बंधन खुल गए, बेड़ियाँ टूट गई और लेके उनको ले वसुदेव चले गोकुल में। गोकुल में आए, कंस को नहीं दिए, 6 पुत्रों को दिए, 7वां भी नहीं गया क्योंकि संकर्षण आए और जोगमाया उसको रोहिणी गर्भ में ले आए। भगवान ने बोला ले और मेरा 7वां जो स्वरूप है अनंत उनको वहाँ स्थापित कर दो, जो पहले भी कथा आप लोग सुन चुके। कंस अपने घर आ गए, वसुदेव जी अपने घर गए और वचन अनुसार पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंत, कंस को लाके दे दिया। कंस ने देखा छोटा सा बालक हाथ पैर हिला रहा है, सौम्य श्री, बहुत बालक तो बालक ही होते हैं, सुंदर रूप। कंस का हृदय पिघल गया। वसुदेव जी को देखे बोले कितना ऊंचा महात्मा हो सकता है, पिता होकर भी अपने पुत्र को मेरे पास ले आया, और मैं कैसा पापी हूँ, क्रूर हूँ कि मैं इसको मार डालूंगा जबकि मेरा काल नहीं है। तो कंस बोले भैया इसे ले जाओ, ये नहीं चाहिए हमें। तो कौन चाहिए? बोले जो 8वां जो होगा ना उसको ले आना। वो लेके चले गए। नारद जी भी ध्यान लगाए, बोले कंस में कहीं दया आ गया तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, देर हो जाएगा, क्योंकि वो तो तभी आते जब अत्याचार बहुत बढ़ जाता है। और लीला भी ऐसे होनी है क्योंकि इनको श्राप लगा है, इन 6 बालकों को श्राप लगा हुआ है। ब्रह्मा जी को देख के लोग हंसे थे, तो वहाँ पर श्राप लगा था कि तुम लोगों को असुरिक शोभा, इसलिए असुरों को दोबारा तुम मारे जाओगे। ये भृगु के संतान थे, कुछ ऐसा। तो नारद जी बीना बजाते कंस के पास आ गए। कंस बड़े खुश हुए, आइए गुरुजी आइए, कहाँ कैसे बैठाए। और बातचीत होते होते बोले वसुदेव जी जा रहे थे, रास्ते में मैंने देखा, और वसुदेव जी मेरे को देख करके मेरे को न देखकर छुप के निकल गए, बात भी नहीं की क्या हो रहा है सब। वो सब बता दिया, ऐसी सी बात है, देवताओं ने ऐसा कहा है कि देवकी के गर्भ में मेरा काल होगा, लेकिन 8वां होगा, इसलिए हमने सोचा कि 8वां को देखूंगा, ये सबको क्यों मारूं। ठीक किया ना गुरु जी। कंस जानना चाहता है कि मैंने जो निर्णय लिया सही है कि नहीं, कोई हमसे श्रेष्ठ लोग हमको बताए। क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय ले लेता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि मैंने जो सोचा निर्णय लिया और सही है कि नहीं। तो नारद जी बोले कि तुमने तो निर्णय ले लिया, अब पूछ रहे हो। बोला फिर भी बताइए, अगर मेरा निर्णय में गलती होगा तो मैं उसको सीधा कर लूँगा। नारद जी बोले गलती और सही मैं नहीं बताऊँगा, मैं इतना बताऊँगा कि दाल में कुछ काला है, और देवताओं की बात पर पूरा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले कैसे समझाऊँ, गणित जानते हो? चलो ठीक है, मैं तुमको गिनती सिखाता हूँ।
तो उससे तुमको कुछ सच समझ में आ जाए। तो कुछ पेड़ा मंगवाए और प्लेट में रख दिए और 8 ऐसे चक्कर लगा के बना दिए राउंड गोलाकार। बोले गिनती करो। बोला ये तो कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8। बोला आगे से गिनो। तो आगे से गिने तो जो 8वां था वो 7 हो गया और पहला जो था 8 हो गया। बोला बताओ क्या हुआ? बोला कि जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो 8 है वो 7 हो रहा है और जो 1 है वो 8 हो जा रहा है। तो बोला कहीं देवता लोग ऐसे कर दे तो 8वां मारेगा। अब 8 नंबर जिसका जन्म हुआ उसको अगर 1 नंबर पर भेज दिया तो तुम तो 8 के चक्कर में रहो और पहला वाला तुम्हारा काल और वो बड़ा हो जाए और गला पकड़ ले। जैसे सुना कि मेरा गला पकड़ लेगा, हो सकता है पहला ही मेरा काल हो जाए। कंस घबरा गया, पसीने छूटे, पकड़ो कहाँ गए वसुदेव जी, अभी लाओ उसको लाओ। 1 मिनट में बदल गया और ऐसे करके 6 बालकों को मारा। और जैसे नारद ने बोले थे कि 8वां जो आएगा उसका थोड़ा आकार प्रकार श्याम वर्ण का होगा और घुंघराले केस होंगे और आँख थोड़ा चंचल होगा और बहुत फुर्तीला होगा, ऐसे जैसे कोई मानो बाज पक्षी हो या सिंह जैसा। वो बहुत बड़ा बड़ा छलांग लगाता है। तुम यहाँ खड़ा रहेगा और वहाँ खड़ा रहेगा, लेकिन 1 सेकंड में तुमको ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए कंस चलते फिरते घबराता रहता था। कहीं से अगर कोई थोड़ा सा चिड़िया उड़ता हुआ कोई आवाज़ फड़फड़ होता है, कंस ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी गिर जाता है। ऐसा लगता है कहीं कृष्ण पीछे से न चढ़ जाए, कहीं ऐसा लगता है कि आगे से सिर पर न आ जाए। सब समय भयभीत रहता है। कोई भी काला चीज़ देखता है तो घबरा जाता है। वहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं चिंता यानो ऋषि के समपश्यत तन्मय जगत। कंस का भजन जो है, कृष्ण का जो चिंतन है, बहुत गाढ़ है। पूरा संसार में कृष्ण ही दिखता है उसको। ये सब काले बैठे हुए हैं, काला 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 ऐसे करते रहते। ये दाल में भी काला, ये भी काला, वो भी काला, ऊपर भी काला। वो हर्ष में रात में भी नहीं सोता, ऐसे हाँ ऐसे करते रहते, डरते रहते। भय से भयात कंसो, भय से ज़्यादा भजन होता है। जब किसी चीज़ का भय समा जाए ना तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी को बोलो परीक्षा में तुम पास नहीं करोगे, भगवान का नाम लो, पास हो जाएंगे। सब डर के मारे किसी चीज़ का, कोई भी काम ऐसे करो तो उससे भजन होता है। अब ये चीज़ तुमको पाना है, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण कृष्ण। कैसे भी वो भजन होना चाहिए, वो बाद में स्वरूप बन जाता है। कंस भय से चाहिए, लेकिन सब समय कृष्ण में तन्मय रहता है। ऐसे 7वां तो बलराम जी चले गए, 8वां में कृष्ण आए देवकी जी के गर्भ में। और यहाँ पर देवता लोग ने स्तुति किया, जिसको बोलते गर्भ स्तुति। भगवान देवकी के गर्भ में आया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देवता लोग बोले किसकी स्तुति करो? बोले जहाँ भगवान रहते उनकी स्तुति करो। तभी तो देवकी का गर्भ ही भगवान के लिए मंदिर है, वहीं निवास कर रहे हैं। इसलिए उस मंदिर को लक्ष्य करके यहाँ पर देवकी स्तुति नहीं है, कृष्ण स्तुति नहीं है, गर्भ स्तुति। क्योंकि भगवान जिसमें रहते हैं वो मंदिर है, उसको प्रणाम करो, उसको ध्यान करो। अहम यह नंदम वंदे जस्या लिंदे परं ब्रह्म सुरति मित्र स्मृति में अपरे भारत मन्य भजंत भव भीता। अहम यह नंदम वंदे जस्या लिंदे परं ब्रह्म। सुरति स्मृति पुराण महाभारत का जो अनुशीलन करते हैं, संसार से भय करें, लेकिन हम नंद बाबा के इस आंगन को, इस दरवाजे को, इस भवन को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर पर ब्रह्म क्रीड़ा कर रहे। इसलिए देवता लोग में देवकी को उस गर्भ को प्रणाम करता, स्तुति करता हूँ जहाँ भगवान निवास कर रहे। निवास भूतो नितराम न रेजे, सर्व जगन निवास निवास भूतो। जो सबके निवास देने वाले हैं, उनका निवास मैया देवकी का गर्भ बन गया। और जब गर्भ में आया तो इतना तेज प्रकाश हुआ कि पूरा कारागृह में लाइट लाइट, लेकिन वो बंद रहा, बाहर उसका प्रकाश नहीं गया। किंतु कंस ने देखा, बीच बीच में आके कंस दर्शन करता था। जब देखा देवकी जी का तेज,
तो उसने निश्चित कर लिया कि मेरा काल आ गया, आई एम काल अति विहिबल। पहरेदार और बढ़ा दिए। ध्यान देना कहीं वसुदेव जी रातों रात हेर फेर न कर दे, और भी इनकी पत्नियां कहीं दूसरे जगह बालक को रख के कहीं और लेना ले, बहुत ध्यान की। जो ये लोग कर रहे हैं, देवता लोग रोज आते हैं, रोज स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान 10 महीना तक गर्भ में रहे हैं और देवता लोग स्तुति किए जा रहे हैं। रोज नए नए स्तव स्तुति से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम तीर्थ सत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना एकान्यसो दुफलो त्रिमूल चतुर्विधा पंचरस षडात्मक सत्वगोष्ठ विटपो नवाचो 10 छदिदि खगोहि आदि वृक्ष त्वयम्बुजाक्षाखिल सत्वधामनि समाधिना विसित चेतसैके त्वदपाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाप्तु। बहुत सारी स्तुति की है जो कल आप लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन गिरनन संस्मरश्च चिंतन नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रियास्तु दस्व चरणार बिंदयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पत। जो भक्त लोग आपके चरणों में आश्रय लेकर के आपके नाम गुण लीला कथा आदि कुछ चिंतन करते हैं, कीर्तन करते, जो मंगल स्वरूप हैं वो संसार में नहीं पड़ते, वो पार हो जाते हैं। और मैया आप भी निश्चित हो जाइए, कंस मरने वाला है, क्योंकि आपका गर्भ में विश्वात्मा भगवान आ चुके हैं। माँ भूत भयंग भोज पतिर मुमूर्षो गुप्ता जदु नाम भविता तवात्मजा। आपके पुत्र आपकी रक्षा करेंगे। मैया को भी रोज संत बना देते हैं कि अब डरने की बात नहीं, बहुत थोड़ा समय रह गया, प्रभु आने वाले। इस प्रकार देवता लोग स्वागत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और फिर उस समय कल उपस्थित होगा जो भगवान के जन्म का समय है। अभी समय अधिक हो गया है, तो यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाल। बोलो गोविंद बोलो गोपाल, बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल, बोलो गोविंद। मैया तो कहती है तुम राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर राधा ने श्याम कहा, श्री कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जान नटवर कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जान। ग्वालों ने तुमको पुकार कहकर ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकार, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया। बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, बोलो गोविंदा। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम। सूरज के आँखों के तुम हो उजाला, सूरज के आँखों के तुम हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ। बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, बोलो गोविंदा बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, बोलो गोविंदा। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत भीष्म जी के बनवारी, अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी। छलिया जो कह के
बन छलिया जो कहकर पुकार। कंस तो कहता है जल करके काला, कंस तो कहता है मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, बोलो गोविंदा बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, बोलो गोविंदा। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के भक्तों के भगवान, संतों के केशव, भक्तों के भगवान और सब भरते हैं कहकर कृपाला, और सब भरते हैं मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, बोलो गोविंदा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर। गौर प्रेमानंदे श्री गुरुदेव की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिवस तिथि की जय, श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय, श्री गौर प्रेमानंद।